नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब जनवरी के महीने में 2023 की जनवरी ये कन्या राशि वालों के लिए कैसी रह सकती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों के अष्टम स्थान के अंदर राहु बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो कोई बोलना मत और सोचना मत कि हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन जो हमें पूर्वाभास होता है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप समझ जाएं। तो जनवरी के महीने में राहु आपके अष्टम स्थान के अंदर विद्यमान है। कोई भी गुदा से संबंधित पीड़ा या रोग आपको हो सकती है। दुर्घटना से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ का बैठा हुआ राहु दुर्घटना कारक होता है, ऑपरेशन कारक होता है, तो इससे आपको बचना होगा। यहाँ के बैठे हुए राहु आपको प्रॉपर्टी के संबंधित विवाद भी कोई ना कोई उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठ करके बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। जिनकी शादी रुकी हुई है उनके शादी होने के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधक योग ना हो। तो पहले आप अच्छे ज्योतिषियों से मिलकर के कुंडली की विवेचना करवा लीजिए कि इसके अंदर जो है कब हमारा संयोग बनेगा। तो उसमें अगर कोई रोक नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वहाँ पर आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है। बृहस्पति यहाँ से बैठ करके और नए आय के स्रोत आपके खोलेंगे। नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। रुका हुआ धन जो है वो आपको ये दिला सकते हैं। मन को प्रसन्न रखेंगे और इसके साथ साथ ये आपके भाइयों से, बंधुओं से, मित्रों से अच्छा तालमेल जो है बृहस्पति आपके बना रहे हैं। शनि छठे स्थान में बैठ करके एक बहुत ही खुशी का समाचार दे रहे हैं। अगर आपके कोई भी पुराने केस या मुकदमे अगर चल रहे हैं या कोई दीर्घ लंबा रोग कोई चल रहा है, तो शनि उसको मिटाने का कार्य करेंगे। और शनि यहाँ पर बैठे हुए भ्रातृवर्ग से कुछ विरोध पैदा करवा सकते हैं। बाकी जनवरी के महीने में कन्या राशि वालों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई रद्दोबदल का योग बन रहा है, उलटफेर का योग बन रहा है, और परिवार के संग हर्षोल्लास का समय आपका व्यतीत होगा। बिगड़े काम बनने में जो है पूर्ण आपको मदद मिलेगी, पूर्ण आशा है। मिले जुले फल जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुल मिला करके जनवरी का महीना आपका अच्छा जाएगा। और उसमें भी अब मैं तारीख वाइज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली और दूसरी तारीख, ये प्रारंभ के 2 दिन आपको कष्ट देने वाले हैं। शारीरिक पीड़ा, कष्ट, रोग, बीमारी किसी न किसी कारण से जो है ये आपको परेशान करने वाले हैं। लेकिन 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक का समय, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें अच्छी यात्रा, अच्छा लाभ, अच्छी जो है सरकार के अंदर या अपने उच्चाधिकारियों से अच्छे तालमेल, पिता से अच्छा तालमेल, और राज्य के अंदर किसी नेता से, उसके सहयोग से, उसके मिलन से या उसके द्वारा कोई ना कोई आपका रुका हुआ कार्य भी इस समय पर सिद्ध हो सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आपको तुरंत इस मिलकर के लाभ उठाना चाहिए, और लाभ के संयोग आपके बनेंगे। अब चलते गए 10, 11 और 12 तारीख, ये बहुत ही सोच समझ करके चलने वाला समय है। इस समय पर कहीं कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाथ को रोक लीजिए। कहीं किसी को कुछ दे रहे हैं तो हाथ को रोक लीजिएगा। कहीं कोई भी जो है आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको हाथ को रोक लेना चाहिए। इस समय पर आपके साथ में ये नुकसान का समय है। अब 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख, ये 5 दिन क्रमशः आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं, सुखद परिणाम देने वाले हैं, धन को बढ़ाने वाले हैं, घर में, परिवार में अच्छा माहौल जो है ये पैदा करने वाले हैं। और इसके साथ
अब 17, 18 और 19 तारीख ये आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। कोई नए मित्र ये बना सकते हैं। भाइयों से, छोटे भाइयों से सहयोग की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। और 20, 21 तारीख ये आपके लिए कोई नया सौदा करवा सकती है। कोई प्रॉपर्टी का सौदा, कोई वाहन का सौदा आपका करवा सकती है, उसका लाभ आपको हो सकता है। 22 और 23 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है और उसके अंदर पढ़ाई में मन लगेगा, या इस समय पर दिया हुआ कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन है, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। उसके साथ ही जो 24-25 तारीख है ये थोड़ा सा संभल के चलने वाली है। यहाँ पर कोई भी विवाद या किसी से झगड़ा इस प्रकार का जो है कार्य संभव है। बाकी 26-27 तारीख घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। पति पत्नी के लिए बहुत ही बढ़िया है। 27, 28, 29 तारीख ये स्वास्थ्य की तरफ इसको आप ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। 30 और 31 तारीख आपके लिए बेहद खुशी का समय आपका रहेगा, तो इसका लाभ उठाते हुए बाकी और भी कोई आपको जानकारी की आवश्यकता है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सन और समय और जन्म स्थान ये चीज़ अगर आपके पास में है तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें और संपर्क करके और फिर आप कुछ भी जानकारी लेकर के लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठाएं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर किसी के पास जन्म की तारीख, टाइम नहीं है तो भाई हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए कृपया संपर्क ना करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।